हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुष्ट होंगे, खुशखुशहाल होंगे और ये त्योहारों के मौसम का आनंद उठाते होंगे। तो चलिए, आज हमारे यहाँ धूप छाँव है। 3 दिन तक खूब तेज़ बादल धूप था। आज सुबह से बादल छाया हुआ है, खाली छोटा छोटा चंद्रमा का दर्शन, सॉरी चंद्रमा नहीं, सूरज भगवान का छोटा छोटा दर्शन हो रहा है। तो हमने सवेरे उठ के अपना पूजा वूजा करके, वो नूनी साग आता है वो निगल के पानी पीना होता है, उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो वो निगल के पानी पी लिया और अब चाय पीने बैठे हैं। उसके बाद फिर फटाफट अपना खाना का काम करेंगे। सवेरे उठते ही हम पूरा घर का झाड़ू वाड़ू करके साफ़ कर दिए थे। फिर अब फटाफट सब्ज़ी काटेंगे, दाल चावल बनाएंगे। दाल चावल को धो के रख दिए सोको ने। सब्ज़ी लेके बैठे हैं, जो कल बनाने वाले थे वो आज बनाएंगे। तो आज नहाए खाए हैं तो नहा के खाना होता है। ऐसे तो हम वैसे भी नहा के ही खाते हैं, लेकिन आज पहले पूजा किया फिर अब खाएंगे पिएंगे, ऐसा है। तो चलिए, अभी हम पहले चाय पीते हैं और फिर आगे का काम करते हैं। चलिए, गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय पीते हैं और फिर ये कैबेज की सब्ज़ी बनाएंगे, तो इसको कटिंग करें फटाफट और चाय पीने के बाद ही सब काम करेंगे। तो पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि मेरे को आज ही इतना प्यास लग रहा है। तो कल तो व्रत है मेरा निर्जला, पानी पी पी के हम आज ही परेशान हैं। चलिए चाय पीते हैं। चलिए, मेरा यहाँ चावल बनाने रख दिए हैं और यहाँ मेरा फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बन गई है। बस अच्छे से इसको फ्राई कर देते हैं मसाला और मेरा ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं सलाद में खीरा और गाजर काट लिया है, आई मीन छील के पानी में डिप कर दिया है। ये एक टमाटर धो के रखा है। ये 2 मिर्ची है, इसको हम बाद में सैलो फ्राई करके खाएंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये बाद में हम काटेंगे। यहाँ हम शाम के लिए चना भिगो दिए हैं, शाम को जब बनेगा पकवान उसके लिए, और सब्जी में पड़ता है वो। और ये दाल ठंडा होने दीजिए, अभी अभी जस्ट उतारा है। थोड़ा सा आटा सेट कर दीजिए तो मेरा ये बन जाएगा। दाल सिंपल जीरा हींग से छौंक देंगे, रोटी बना देंगे, फिर हम खाने बैठेंगे। तब मिलेंगे मेरे हस्बैंड जी के साथ। सवेरे नोनी का साग गल के, आई मीन निगल के पानी तो पिया है। अभी नोनी का साग साफ़ करते हैं, क्योंकि शाम को जो सब्ज़ी बनेगा उसमें पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब भजिया वगैरह बनाएंगे, जब पारण करेंगे तब उसको भजिया में डालेंगे, जो भी मतलब चना का बनता है, जो भी होता है उसमें। कल जो मेरा निर्जला व्रत रहेगा तो कल तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। आज जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा, आज का हम दिखा देते हैं। और हर साल वही रहता है। पिछले साल का भी हमने वीडियो लिया था, बनाया था कि मेरे यहाँ मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ ने क्या क्या मेरे को कैसे कैसे बनाना बताया है। बस यही है। ओडगन बनेगा, पुआ पूड़ी बनेगा, फिर दही मंगा लिया है और दही मंगा लिया है। नूनी साग अभी साफ़ करते हैं और चना भिगो दिया है। अपना सतपुतिया यहाँ नहीं मिलता है तो खरो खरो बोलते हैं ना, क्या दिखाते हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं, तुरिया की सब्जी। तो वो बनेगा, चना आलू ये डाल के, ये इसको बोलते हैं। तो इसका सब्जी बनेगा शाम को। और ये सब जो बनेगा ना, रात को 2:30-3 बजे चंद्रमा निकलेंगे, तब हम पूजा वूजा करेंगे। चील सियार को उनको सरगी कराएंगे, फिर अपने सरगी करेंगे। फिर 3 से 4 बजे के बीच में जितना पानी पीना है पी लेंगे। फिर 4 बजे के बाद से हम पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि फिर क्या है ना, भोर होने का टाइम हो जाता है। फिर चिड़िया का आवाज़ आते ही पानी बंद, नहीं पीना है। निर्जला व्रत जो 24 घंटे का रहेगा, ऐसा है। फिर जिस दिन पारण करेंगे, दीदी मेरी जेठानी से बात हुआ तो उन्होंने बोला कि 7 बजे के बाद पारण करना है। तो ठीक है, उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पूजा करते करते मेरा 7 बज जाएगा। उसके बाद फिर अपना काम करेंगे। तो ये सब है। और मेरे मायके में ना महालक्ष्मी का पूजा होता है। तो ये गणपति के अनंत चतुर्दशी से शुरू होता है कि पता नहीं। और जिस दिन में हमारा पारण होता है ना, या कल व्रत रहेगा ना, हाँ शायद कल ही के दिन हमारे यहाँ में महालक्ष्मी जी का पूजा होता है। उसमें 16 दिन तक 16 धूप से नहाया जाता है।
फिर 16 तरह का आइटम बनाया जाता है महालक्ष्मी जी के लिए। वो मेरे मायके में होता है, क्योंकि जो हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमको पता है। मेरी चाची लोग सब कल करने वाली है और महालक्ष्मी का व्रत पूजा करेंगे, खाएंगे। हमको ना जब भी मेरे ससुराल और मेरे यहाँ में ये करना होता है ना पूजा पाठ, तो मेरे को ज़्यादा मेरे मायके का याद आता है, क्योंकि वहाँ का मायके का जो व्रत है ना बहुत सरल है। दिन भर व्रत में रहो, रात को खा लो, रात को उपवास तोड़ दो। यहाँ तो 24 घंटे का निर्जला व्रत, तो मिठाई खाओ, तो ये है बहुत टेंशन। बिहार का नियम कानून बहुत कठिन है व्रत वाला। कोई बात नहीं, सबको अपना अपना, जहाँ बेटी ब्याहेंगे तो बेटी को अपना उनका कल्चर अपनाना ही पड़ेगा। मेरी चाची लोग, जो मेरी चचेरी चाची लोग हैं ना, वो बिहार की हैं और उनका शादी हुआ हमारे यहाँ प्रॉपर यूपी में, मतलब कन्नौज। हम लोग कन्नौज से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर यूपी से। तो वो लोग का शादी हमारे घर में हुआ और हम बेटी बिहार में चले गए। मेरी चाची से परसों नरसों बात हुआ तो बोल रही थी कि देखो हम लोग बिहार से यूपी में आ गए, तुम यूपी से बिहार चली गई, आदान प्रदान कर दिया। चलिए कोई नहीं, चलिए सब खाना वाना बन जाए, और जब खाने बैठेंगे तब आपसे मिलते हैं। सवेरे हम सब कर दिए थे, बस ये सोफ़ा सेट करें। आज बादल है, थोड़ा थोड़ा धूप निकला है फिर चला गया। चलिए कोई नहीं, बादल रहेगा तो प्यास कम लगेगा। मेरी गांव वाली जेठानी का तबीयत बहुत ख़राब है, उनको टाइफाइड हो गया था। अभी जस्ट वापस बात किया हमने, उनको टाइफाइड हो गया था और टाइफाइड में पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, कौन सा इंजेक्शन दिया, उसकी वजह से उनको इंजेक्शन रिएक्शन कर गया। उनका तबीयत बहुत ढीला। अभी कल पता नहीं, आज तो जैसे तैसे चलो पकवान बन जाएगा, लेकिन कल कैसे व्रत रखेंगी वो। हम लोग ने बोला है कि देख लीजिएगा। इसमें क्या है ना, तीज में रात के 12 बजे के बाद पानी पीने का छूट रहता है, बट इसमें तो पानी भी नहीं पी सकते और उनको इतना हैवी डोज का दवाई चल रहा है, तो दवाई की वजह से प्यास तो बहुत लगेगा। अभी क्या करेंगी, कैसे करेंगी, भगवान उनका व्रत अच्छे से सफल हो जाए। ये जो व्रत है ना बहुत कठिन होता है। सभी माँओं का व्रत अच्छे से सफल हो, अपने बच्चों के लिए मनोकामना के लिए करती हैं। सभी माँओं के लिए यही दिल से प्रार्थना करते हैं। हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि मेरा भी व्रत बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हो जाए। चलिए जब खाने बैठेंगे तब मिलते हैं, तब तक देखते हैं छोटा मोटा कुछ काम होगा तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा खाना रेडी हो गया है, जिसमें कि जीरा हींग की तड़का दिया हुआ सिंपल दाल, चावल, रोटी, सलाद, एक मिर्ची फ्राई और पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी। ये आज का मेरा सिंपल एंड सात्विक भोजन। तो चलिए हम खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम और मेरे हस्बैंड साथ में खा लेते हैं, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए सब काम हो गया, बर्तन वाली आके बर्तन कर गई, हम अपना चूल्हा वाला साफ़ कर रहे हैं, धो धा के फ्री हो गए थे। फिर उसको कॉल किए, अभी हम थोड़ा रेस्ट करें, कपड़ा भी सुखा दिए क्योंकि कपड़ा अंदर ही डालना पड़ा, हैंगर में बादल है तो सूखेगा नहीं। तो अभी थोड़ा आराम करते हैं, फिर उठेंगे तो फिर कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, खाया हुआ है ना, तो कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे। उसके बाद फिर पूजा का जो बनाना है उसका तैयारी करेंगे। तो थोड़ा देर एसी चालू करके लेटते हैं, मिलते हैं आपसे शाम को। देखिए रूम में अंधेरा है, चलिए मिलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अभी 4:30 होने को आ रहा है और हम पहले सब्जी काट के अलग रख देते हैं। इसको भले बाद में बनाएंगे, लेकिन इसको काट करके रख देते हैं कि बाद में हमको हड़बड़ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम ना गुड़ मंगाना भूल गए थे, तो वॉचमैन से गुड़ मंगाए हैं, क्योंकि उसमें गुड़ भी पड़ता है जो हम बनाने वाले हैं। तो ओडगन में और पुआ में गुड़ चीनी मिक्स रहता है। तो हम सवेरे एकदम दिमाग से उतर गया था कि मेरे गुड़ रखा हुआ है घर पे कि नहीं रखा हुआ है। फिर मेरे हस्बैंड जी से पूछा कि मंदिर में हमेशा भगवान गणपति जी के लिए गुड़ का एक डब्बा रहता है, तो शायद ख़त्म हो गया। तो हमने पूछा, बोले हाँ नहीं है, ख़त्म हो गया। तो फिर हम बोले वॉचमैन से मंगाना पड़ेगा। सवेरे एकदम ध्यान में नहीं था मेरे हस्बैंड जी से बोलने का। फिर वॉचमैन लेके आएगा तो फिर वो उसका तैयारी करेंगे, कपड़ा वपड़ा चेंज करके। फिलहाल अभी हम अपने लिए चाय बना लिए हैं और ये सब्ज़ी काट रहे हैं, काट के पानी में डिप करके रख देंगे। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में इसको बनाएंगे।
पुआ पूड़ी ये सब पूजा का पहले बना के निकाल देंगे, उसके बाद सब्ज़ी छौंकेंगे, ऐसा है। तो चलिए हम चाय पी के ये सब सब्जी वब्जी काट के फ्री हो जाए, फिर कपड़ा चेंज करेंगे और उसके बाद फिर अपना पूजा का बनाएंगे। तो बन जाने के बाद ही दिखाएंगे, क्योंकि उस समय बोलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, बन के कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको दिखाएंगे। तो चलिए, वैसे सब्जी में ये 2 लेके आए थे, तो एक ही से हो जाएगा। बेटा खाता नहीं है सब्जी, तो हमको भगवान को भोग लगाने के लिए चील सियार को रात को सरगी दिया जाता है, उसके लिए हमको सब्जी चाहिए होगा, और कल सवेरे के लिए सब्जी चाहिए होगा मेरे हस्बैंड के लिए। उसमें ये मिला के बनाएंगे और चना मिला के बनाएंगे, तो इतना में हो जाएगा। तो चलिए हम इसको काट के तैयार कर लेते हैं, फिर बाद में पहले मीठा भोग बन जाए, उसके बाद फिर नमक वाला काम करेंगे। तो फ़िलहाल पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए पुआ पूड़ी और इसमें उड़गन बना के रख दिए हैं। अब इसको मंदिर में रख देते हैं। अब बस कुकर में ये सब्ज़ी बना देते हैं। इसमें आलू, तुरई, इसके नीचे चना है, जो चना हमने फुलाने रखा था, बस घी से इसको भी छौंक देते हैं। उसके बाद फिर संध्या बत्ती करेंगे, तो बाद में हम घर का बनाएंगे। पहले सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके बाद ये पहले ये रख देते हैं मंदिर में, फिर सब्ज़ी बना लेते हैं और उसके बाद संध्या बत्ती करते हैं। तो इतना पुआ का घोल और इतना आटा रखा हुआ है, बाद में घर के लिए बनाएंगे पूड़ी सब्ज़ी, पूड़ी और पुआ। तो पहले ये हटा देते हैं, फिर करते हैं आगे का काम। चलिए फ्रेंड्स, हम खाने बैठ गए हैं और 8:30 हो गया है। तो ये जो बनाया था सब्ज़ी, चना, आलू और तुरई की नूनी साग डाल के 2 पूड़ी ले लिए हैं, 1 पुआ ले लिए हैं, क्योंकि फिर 3 बजे सरगी करना है, 3-4 बजे चील सियार को खिलाने के बाद, तो इसीलिए हम थोड़ी सा खा रहे हैं। ये ऊपर आज बड़ा बिना लहसुन प्याज का बड़ा खीर पूड़ी का ये लोग ने रखा है। मेरे हस्बैंड जी ऊपर ही गए हैं खाने, पार्टी मेरे लिए भेज दिए, तो हम बोले ठीक है खा के देखते हैं। अपने लिए पापड़ छान लिए हैं और हम रोटी मतलब 2 पूड़ी के साथ चावल ही खाने वाले हैं, क्योंकि हमको चावल खाने का मन है। तो चले खाने के बाद मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सब काम निपट गया मेरा। पुआ पूड़ी जो बनाना था कल के लिए बना के रख दिए हैं। किचन विचन सब अच्छे से पोंछ पाछ के, बर्तन धो धा के बाइंड अप कर दिया सब अपना अपना। और खाली पुआ वाला जो जिसमें पॉट में पुआ का बैटर रेडी किए थे, वो थोड़ा फूलने छोड़ दिए, तो कल काम वाली आके वो धो लेगी। तो चलिए अभी 9:30 हो गया है। हमको तो अभी रात जागरण करना है, आधी रात के बाद ही पूजा होगा। 2-2:30 बजे अगर बादल छटा तो 2-2:30 बजे मेरे को चंद्रमा का दर्शन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर पूजा वूजा करेंगे, फिर सरगी करेंगे, फिर दातून करेंगे। दातून मेरे को करने नहीं आता है, बट उसका नेक कर लेंगे ऐसे टच करके दबा दबा के। फिर उसके बाद ब्रश कर लेंगे। मेरी सासू माँ ने बोला था तुमको दातून करने नहीं आता है, तो तुम दातून खाली नेक कर लेना और उसके बाद ब्रश कर लिया करो, तो दांत में जैसे कुछ भी फंसा ना रहे। तो वही करने वाले हैं। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और हमको ये भी नहीं पता कि कल का व्लॉग हमने अपलोड किया है कि नहीं। चलो हम देख लेते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स और अच्छे सजेशन करें। तो चलिए कल नहीं, सॉरी परसों मिलते, कल नहीं। कल मेरा निर्जला व्रत है, हम कल व्लॉग नहीं बनाएंगे, हमसे बोला नहीं जाएगा। तो चलिए, तो परसों मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सी यू।